चैप्टर का नाम बताओ। 10th क्लास क्या जी पढ़ा रहे थे चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 खत्म नहीं हुआ था अभी। चलो किताब का कितना क्वेश्चन हुआ था? किताब का क्वेश्चन कितना प्रश्न तक हुआ था? चलो इस लेसन के अंतर्गत अभी हम क्या चीज पढ़ रहे थे बताओ तो जरा। सेक्शन फार्मूला हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो हिंदी में से क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। चलो 7 तक हम बता दिए थे, 8 बनाया है? 8 बना क्वेश्चन? चलो 8 का पहला देखिएगा प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है? कह रहा है किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। जैसे त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, त्रिभुज हो गया ए बी और क्या सी, इसके मध्य बिंदु। तो बता ए बी का कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा। तो मान लिया जाए मध्य बिंदु जो क्या है बी, इसका नियामक दिया हुआ है कितना है बोलो? 1,1। बोलो बीसी का कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा, इसका नियामक मान लिया जाए क्या दिया हुआ है क्यू, और नियामक कितना दे रखा है 2,3। बताओ एसी का मध्य बिंदु, तो बोलो मध्य बिंदु कोई ना कोई होगा, मान लेते पी क्यू आर, इसका नियामक कितना दिया हुआ है 4,1। तब कह रहा है उसके शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करें। ध्यान से समझो, तुम्हें त्रिभुज दिया था ए बी सी और इसके सभी भुजा के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु क्या होगा बी, और बीसी का मध्य बिंदु और एसी का मध्य बिंदु आर। मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है, तब कह रहा है शीर्ष का नियामक, यानी नियामक मान लेते x1, y1, ये क्या हो जाएगा x2, y2, और ये क्या हो जाएगा x3, y। एनी प्रॉब्लम? अब जरा तुम लोग बताओ, कोई रेखा रहता है और इसे जब मध्य बिंदु में हम विभाजन करते हैं, मान लिया जाए क्यू और रेखा क्या है ए बी, तो बता इस क्यू का नियामक हम कैसे निकालते थे? बोलो क्यू का नियामक, मान लिया जाए इसका नियामक x1, y1 दिया हो और इसका नियामक बोलो तो क्या होगा x2, y2, तब बोलो तो इसका नियामक कैसे निकालते थे? x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, यही ना? अरे क्यू का नियामक मान लेते हैं x, क्या चीज y, तो क्यू के जगह हम लिख सकते हैं x, y। तो बोलो x अक्ष आई भी कौन है? क्या दोनों बराबर होगा? ये y अक्ष और ये y अक्ष क्या दोनों बराबर होगा? बस यही कंडीशन लगेगा, मध्य बिंदु वाला अपने आप बनेगा। देखो यहां लिखेंगे चूंकि AB का मध्य बिंदु, बोलो AB का मध्य बिंदु क्या है? AB का मध्य बिंदु P है, इसलिए P का निर्देशांक क्या लिखेंगे बताओ? बोलो x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। एनी प्रॉब्लम? बताओ P का नियामक कितना दिया हुआ है? 1,1 नियामक x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। बहुत ध्यान से समझना, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहता है, बस खाली समीकरण पर समीकरण बनते जाएगा। अच्छा बताओ तो हम लिख सकते हैं इतना बराबर क्या लिखेंगे बोलो तो? यानी x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर क्या लिखेंगे? लिखाएगा। अच्छा इसको तिरछा गुना कर लो, तो x1 प्लस x2 बराबर 2 गुणे कितना आएगा? 2। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? इसी तरह से ये बराबर ये होगा कि नहीं? हाँ, तो लिखेंगे चूंकि y1 प्लस y2 बटा में 2 बराबर कितना लिखेंगे? 1। अब इसी तरह से बता दो तो y1 प्लस y2 ये भागा निधरा के क्या होगा? 1 गुणे 2 बराबर 2। समीकरण नंबर यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? अब उसी तरह से लिखेंगे पुनः पता BC का मध्य बिंदु कौन है? BC का मध्य बिंदु
तो इसलिए Q का नियामक क्या लिखेंगे जरा तुम लोग बताओ तो, x2 प्लस x3, यही ना लिखेंगे, x2 प्लस x3 बटा में 2। फिर बोलो क्या लिखेंगे, y2 प्लस y3 बटा में 2। अब बताओ तो जरा Q का नियामक कितना दिया हुआ, 2,3। बोलो x2 प्लस x3 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। जरा बताओ तो कितना बराबर क्या लिखेंगे, कितना बराबर 2। तो तिरछा गुणा कर लो, x2 प्लस x3 बराबर 2 दूनी, समीकरण नंबर क्या हो गया, समीकरण पर समीकरण लिखते रहेगा। आगे आ जाओ, फिर लिखेंगे, बोलो इतना बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 बटा में 2 बराबर 3। तो y1 प्लस y2 बराबर 3 गुना y1 लिखा गया, सॉरी, y2 प्लस y3 ना, y2 अब प्लस क्या जी, y3 फिर y2 इसे ध्यान नहीं दे रहा था रे। समीकरण नंबर क्या हो गया, 4। फिर बताओ, अब ये बताओ तो AC का मध्य बिंदु कौन होगा, फिर AC का मध्य बिंदु बोलो कौन है, R है। इसलिए R का निर्देशांक क्या लिखेंगे बोलो तो, x3 प्लस x1 बटा में 2। फिर बोलो बटा में 2। R का नियामक बताओ कितना है, 4,1। x3 प्लस x1 बटा में 2 और y3 प्लस y1 बटा में 2। बोलो इतना बराबर क्या लिखेंगे, 4। हाँ 4। तो हो गया x3 प्लस x1 बटा में 2 बराबर 8। 4 दूना, समीकरण नंबर क्या होगा, 5। फिर बोलो इतना बराबर क्या होगा, यानी y3 प्लस y2 ना, y1 ना, हाँ बोलता बटा में 2 बराबर कितना लिखेंगे, 1। अब उसी तरह से बताओ y3 प्लस y1 बराबर कितना, 2। समीकरण नंबर एनी प्रॉब्लम। अब यही 6 समीकरण से इस सारा का मान निकलेगा, x1 x2 y2 y3। जरा दिमाग लगाओ तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ x1 x2 और उसी तरह से देखो x1 वाला देखो, पहले x1 x2 हो गया, उसके बाद आओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ x2 और x3। फिर देखो तो जरा और x3 और क्या चीज x2। हम जिस पर टिक लगाते हैं उसी को देखना, ये और ये। बोलो x का कई समीकरण है, 3 गो, तो y का भी 3 गो रहेगा। देखो एक गो यहाँ, 2 गो और 3 गो। अब यही तीनों से कुछ ना कुछ होगा और x1 x2 और x3 के मान अपने आप निकल जाएगा। देखो क्या करेंगे, कंडीशन देखो, x1 x2। अच्छा हम सब समीकरण को जोड़ दे, यानी 1 को 3 को और 5 को, यानी x में ही है ना, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण ध्यान से देखेगा, 1 जोड़ 1 के बाद क्या है x वाला 3 जोड़ 5 है ना, तो सबको जोड़ो तो क्या लिखेगा, सबको जोड़ेगा तो LHS इस तरफ क्या होगा, x1 x2। देखो ध्यान से x1 x2, फिर अब इधर जोड़ेंगे तो क्या x2 x3, तो फिर से लिखेंगे x2 x3 प्लस में बताओ अब क्या लिखाएगा x3 x बार। अब बराबर में क्या हो जाएगा बताओ, 2 4 2 6 और 8 14। इधर देखो सब 2 को है कि नहीं, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर में 14। बोलो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे क्या भाई, x1 x2 x3। अच्छा इधर 2 कॉमन जो लिया, इधर गुना में, इधर क्या हो जाएगा, भागा में डायरेक्ट लिख दे तो कितना आएगा, x1 x2 x3 बराबर में कितना 7। यदि ये पता चल गया तो सबका मान पता चलेगा। अगर हमें x1 का मान निकालना, किसका मान, x1 का मान, तो बोलो इन दोनों का मान जानेंगे तभी ना निकलेगा। तो x2 और x3 का मान कितना है बताओ, तो इधर रखेंगे प्लस में 4 तो उधर जाएगा, तो बोलो x1 के मान कितना आएगा, मौखिक बताओ, x1 के मान 3 आएगा। और बोलो रहा समझो, नहीं समझ रहा, कहाँ आ रहा है बताओ तो, x1 के मान कितना होगा, कैसे है, हाँ
और x2 और x3 के मान कितना 4, यहाँ 4 रखेंगे उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी x1 के मान कितना वो निकाला, ये निकाला। उसी तरह से मौखिक बता x2 के मान कितना आएगा, x2 के, अब x2 के मान निकालने के लिए x1 x3 के मान जानेंगे कि नहीं, तो x1 और प्लस x3 के मान बताओ कहीं पर होगा, है ना, तो इसका मान रख देंगे 8, तो बोलो x2 का मान कितना जाएगा माइनस 1 आएगा कि नहीं। तो देखो मौखिक यहाँ हम लिख रहे हैं x1 का मान बताया 3, x2 के मान बताया -1, x3 का मान बताओ कब निकलेगा, जब हम x1 और x2 का मान जानेंगे तब ना। तो बताओ x1 और x2 का मान कितना, तो यहाँ रखेंगे 2, तो उधर जाके कैसे माइनस में, तो क्या आ जाएगा x3 का मान 8 निकल जाएगा कि नहीं। इसी तरह से समीकरण 1, 3, 5 को जोड़े तो किसका किसका मान आया, x1, x2 और किसका x3 का। अभी किसको किसको जोड़ेंगे बताओ, अभी जोड़ेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 6। तो उस तरह से y1, y2, y3 का मान निकलेगा, लेकिन लास्ट में आंसर ऐसे नहीं लिखना, ऐसे करके लिखना है। अतः त्रिभुज के शीर्ष इस तरह से आंसर लिखना, a का नियामक, b का नियामक, c का नियामक। तो a का नियामक x1 y1, तो x1 के मान कितना आया, तो y1 के मान भी कुछ आएगा, लिख देना उसी तरह से सबका लिखाएगा। बोलो यहाँ के बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं बनाया तो समझो स्टूडेंट नहीं हो, बनेगा कि नहीं, तो इतना नोट करो झटके से। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। आज का मैं पहला बताया, क्या पहला पूरा बना लिया, ए बी सी का नियामक निकाल लिया। इसके बाद बताओ दूसरा सेम प्रश्न है कि नहीं, मध्य बिंदु है, उसी तरह से ये भी बनाना। तीसरा मध्य बिंदु है ये भी, तो बताओ 8 का तीनों प्रश्न बनेगा, क्लियर। अब 9 में आओ, कह रहा है 9, ए और बी का नियामक दे दिया, दो बिंदुओं रेखा OA OB को बढ़ाकर क्रमशः CAD तक लाए गए हैं। इस प्रकार की OC बराबर 2OA और OD बराबर 2OB इंटू एक CD है, थोड़ा बड़े किताब में देखो तो वहाँ कॉमा है, 2OB लास्ट में 2OB कॉमा CD है कि इंटू है, इंटू बड़े देख लो कॉमा है कि इंटू है, वही तो। चलो ध्यान से देखो, कोई दो को बिंदु दिया हुआ है A और B, और इसका नियामक हमें पता है, नियामक 1 - 2 और इसका नियामक है 2, 5। अभी ओकरे में डिस्टर्ब रहो। अब देखो तो OA OB को बढ़ाकर, मतलब इसको इधर बढ़ा है, OA को C तक बढ़ा है, तो इसको बिंदु कहां तक बढ़ाए हैं, C तक, अरे कब नहीं, और इसको बिंदु कहां तक बढ़ाए हैं, D तक। कब नहीं करो बाबू, ले जाएगा। इस प्रकार की दिया हुआ है OC बराबर 2A और दिया हुआ है 2OB, सॉरी OD बराबर 2OB, ठीक है, ये दिया हुआ। तब हमसे पूछ रहा है ना कि C से D का दूरी निकालो, कब नहीं। फिर से देखो, A को कहां तक बढ़ाया, A को कहां तक बढ़ाया और B को कहां तक बढ़ाया, एनी प्रॉब्लम। अब कहा जा रहा है कि OC बराबर 2OA, कहीं ना कहीं एक बिंदु O होगा, ध्यान से देखो कहां होगा जो। अच्छा बताओ, ये गुणा में इधर आएगा क्या होगा, तो OC बटा OA बराबर क्या लिखेंगे, 2/A। अब बताओ तो OC अनुपात OA बराबर कितना हो गया, 2 अनुपात। अब ध्यान से देखो तो OC और OA CA, तो कहीं ना कहीं OC और क्या चीज OA, कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जो इसके बीच में है। ध्यान से देखो OC, अगर विचार करो, हम यहाँ पे देखो कल्पना करना, वहां पे O ले लिए, क्या ले लिए O, तो बताओ OC और OA, OC और OA लिखा हुआ 2 अनुपात 1, तो कभी ये बीच में होगा, अरे बोलो होगा। तो बताओ यदि हम यहाँ पे ले लेते हैं बीच में, यहाँ पे O, क्या ले लिए O। अब देखो तो OC कितना है 2, यानी यहाँ से यहाँ कितना है 2, और देखो तो OA कितना है 1, OA कितना है। इस कंडीशन में सही होता है, ध्यान से समझना। OC यहाँ से यहाँ पूरा ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ पूरा कितना हो गया ये तो, और यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया, तो फिर यहाँ से यहाँ कितना होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया है बाबू रे,
ये जो है समझने वाला सब्जेक्ट है, खासकर ये चैप्टर ऊपरे ऊपरे नहीं तो चल जाएगा। फिर से देखो हम कहीं पे एक बिंदु यहाँ पे बना लिए, क्या चीज ओ, तो यहाँ देखिए हम ओसी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक के ये 2 यूनिट, और OA कितना है 1, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना ये हो गया 1 यूनिट। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ से यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 यूनिट। कोई दिक्कत है? तो बताओ तुम्हें यहाँ से क्या पता चल रहा है, ए जो है क्या चीज है, मध्य बिंदु नहीं होगा, यानी बताओ OC का मध्य बिंदु कौन है, OC का मध्य बिंदु कौन है, ओ। अब इसको हम अभी हटा देते हैं, इसका काम बाद में करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि OC का मध्य बिंदु कौन है, ए है, OC का मध्य बिंदु ए है, इसलिए ए का नियामक बोलो क्या लिखाएगा, इसका मान लेते हैं x1 कॉमा, और इसको मान लेते हैं x2 कॉमा y2, और इसको हम मान लेते हैं x3 कॉमा y3। एनी प्रॉब्लम? अब बताओ ए का नियामक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, x1 प्लस बटा में 2 कॉमा क्या लिखेंगे y1 y2 बटा में 2। ए का नियामक बताओ कितना है, 1 कॉमा माइनस 2, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। अच्छा आप बोलो तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू तो बताओ जरा, x1 प्लस x2 बराबर 2 का समीकरण नंबर 1। अरे तो कैसे है, दुगुना 1 हुआ, उसी तरह से फिर लिखेंगे पुनः बोलो तो अगर इतना बराबर क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 बटा में 2 बराबर कितना रे, -2। तो बोलो y1 प्लस y2 बटा में 2 बराबर डायरेक्टली लिख 4 माइनस 4, समीकरण नंबर। चलो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ। अब आगे देखो दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है, देखो दूसरा कंडीशन लिखा हुआ है, चूंकि OD बराबर 2OB, OD बराबर क्या लिखा हुआ है 2OB, तो बताओ OD ये गुणा में इधर आएगा क्या होगा, भागा में, तो बराबर 2/1। कोई प्रोसेस फिर से OD कितना हो जाएगा और OB कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, तो काम हो है कि नहीं। अगर तुम्हारा मन है तो इधर से भी दिखा दो, इसको जगह भी नहीं है, कॉपी में दिखा लेना, ठीक है। यहां से यहां पूरा कितना हो गया 2 यूनिट, और OB कितना, OB 1 यूनिट, तो ये भी कितना हो जाएगा। अब ध्यान से वही प्रोसेस बोलो, OD का मध्य बिंदु कौन है, इसलिए OD का मध्य बिंदु कौन है, B है। तो बताओ इसलिए B का नियामक क्या लिखेंगे बोलो तो जरा, x2 x3 बटा में 2 कॉमा y2 y3 बटा में क्या 2। बोलो B का नियामक कितना है 2,5, x2 x3 बटा में 2 कॉमा y2 y3 बटा में कितना 2, ठीक है। अब बोलो तो जरा इतना बराबर क्या लिखेंगे, तो बोलो x2 प्लस x3 बराबर 2 दूनी समीकरण नंबर। उसी तरह से आगे बताओ क्या हो जाएगा, कितना बराबर y2 प्लस y3 बटा 2 बराबर क्या लिखेंगे 5। तो बताओ y2 प्लस y3 बराबर 15 समीकरण नंबर। एक प्रॉब्लम, अब तुम ध्यान से देखिएगा x1 और x2 और फिर एक्सेल कंडीशन x1 x2 और बोलो x2 और x3, ये समीकरण 1 और समीकरण क्या है 3। उसके बाद समीकरण 2 और समीकरण क्या है 4। अगर तुम यहाँ गौर से देखेगा तो कुछ पता चलेगा। बताओ यदि हम इसको जोड़ देते हैं
यानी x1 x2 x2 x3 को जोड़ते हैं तो बताओ x एक को और x2 कै लो दो को, और नहीं जोड़ना है तो डायरेक्ट देखो हमें निकालना है CD। क्या निकालना है? तो CD। तो बताओ CD निकालेंगे तो दूरी सूत्र में फॉर्मूला लगेगा बाबू CD का। तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखेंगे? y1 माइनस y3 के होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब तुम इसको जब हल करेगा ना तो इसी से मान तुम्हारा वहां सब चीज चिट होगा, रख देगा, वर्गमूल निकालेगा आंसर। इसको होल स्क्वायर करने आएगा, होल स्क्वायर कर लेगा, यही से मान निकल जाएगा, खाली पुट करना आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इतना बाबू। एक चीज मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो विभाजन सूत्र पढ़ रहा है इतना हार्ड नहीं है जितना तुम लोग समझ रहा है। बोलने खाली सोचो कि कर क्या रहा, ये सोच लिया अपने आप बन जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग लगना है जरा। चलो क्वेश्चन नंबर देखेगा। अभी कितना बताया तुम लोग का? 9। अब देखो 10 नंबर प्रश्न पढ़ो तो जरा क्या कह रहा है। शीर्ष इतना इतना वाले त्रिभुज की माध्यिका, शीर्ष है, शीर्ष दिया हुआ की माध्यिका दिया हुआ, बता जल्दी। शीर्ष A B C, बोलो A का नियामक, B का और C का, है ना। पहले त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई क्या कर, ध्यान से समझना प्रश्न को। त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ, हमें क्या निकालना? माध्यिका की लंबाई। तो बोलो माध्यिका कैसे होगा? A से ऐसे खींचेंगे उसको क्या बोलते हैं? माध्यिका। B से खींचेंगे उसको क्या बोलेंगे? माध्यिका। C से खींचेंगे उसको क्या बोलेंगे? माध्यिका। क्या बोल रहे हैं? माध्यिका। तो माध्यिका जो होता है हमेशा मध्य में होता है। कहाँ होता है? तो मध्य मतलब बीचों बीच में। तो जैसे अगर ए से कोई माध्यिका खींचेंगे तो BC के कहाँ आएगा? बीचों बीच में। कहाँ आएगा? बीचों बीच में। तो ध्यान से पहले समझना, सबका माध्यिका, ए का माध्यिका ये हो गया, किसका नाम क्या दे दे? बोलो तो P दे दे। और बोलो B का माध्यिका कौन हो गया? ये हो गया, इसका नाम क्या दे दे? Q दे दे। और बोलो C का माध्यिका कौन हो गया? R। तो नाम दे दिए। तो एक के बाद सब नहीं देखो, दिमाग उलझन में पड़ जाएगा, एक ही देखो। तो हम सबको क्या करते हैं? पहले मिटा देते हैं। अब पहले बताओ, यदि हम ए से माध्यिका खींचे वो B का कहाँ गया? बीचों बीच में गया ना। तो मौखिक बताना BC का मध्य बिंदु क्या हो गया? BC का मध्य बिंदु क्या हो गया? इसलिए P के देखो लिख के बनाया ना परीक्षा में तो तेरी कॉपी लगी होगा, ऐसे करके लिखते चलेगा। चूंकि BC का मध्य बिंदु P है, इसलिए P का नियामक ऐसी का ऊपर बनता है, पूरा लिख देता है खाली। तो बोलो P का नियामक क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो बोलो P का नियामक एक, इस दोनों जोड़ देंगे, 1 प्लस 5 बटा 2 कौमा बोलो -1 और प्लस 1 बटा 2। बता दो कितना आ जाएगा? ये 6 बटा 2 कौमा 0 बटा 2। तो बोलो ये कितना आ गया? 3 कौमा 0। यही होगा ना। यानी इसका नियामक तू निकाल दिया 3 कौमा 0। हमें इसका नियामक मतलब नहीं था, हमें माध्यिका की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? माध्यिका की लंबाई। इसलिए माध्यिका क्या लिखेंगे? माध्यिका क्या है? ये AP। माध्यिका क्या हो गया? AP। तो बोलो AP का लंबाई कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र से निकलता है। अरे दो बिंदु है तो क्या लिखेंगे? बोलो मौखिक बोल, फॉर्मूला क्या बार बार लिखेंगे? बोलो क्या होगा? -1 और माइनस लंबाई निकालना माध्यिका का। तो माध्यिका क्या है यहाँ? AP। तो डायरेक्ट बोलो क्या लिखेंगे? बोलो x1 की जगह 1 और घटाएंगे 1 ना, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस बोलो क्या होगा? 3 0 का होल स्क्वायर। तो बोलो ये क्या हो गया? -4 के होल स्क्वायर 3 के होल स्क्वायर। तो बोलो 4 चौके 3 दिया 16 9 5 इकाई। क्या हो गया? 5 इकाई। एक आंसर हो गया ना। एक माध्यिका निकाल दिया, उसी तरह से दूसरा माध्यिका यहाँ से खींचेंगे तो इस बिंदु का नाम क्या देंगे? Q। तो पहले Q का नियामक निकालेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। बोलो AC का मध्य बिंदु क्या लिखेंगे? Q है।
तो इसलिए क्यू का नियामक निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ के निकलेगा, फिर ये आ जाएगा, फिर दोनों से इसका लंबाई निकल जाएगा, वो बनेगा। फिर उसी तरह से इधर से चलेंगे, यहाँ से तो बीचों बीच चले जाना, फिर इसका मध्य बिंदु क्या आर, तो नहीं बन जाएगा। हल हुआ है कि नहीं? बेसिक नोट करो। हम तुम लोग को भी कहे कि यहाँ तक पहुंचे, 10 तक पहुंचे बाबू। इधर ध्यान से देखो, ये सब जितना इधर प्रश्न देख रहा है उतना बात इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी 2-3 दिन इसको और देखेंगे, उसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।